इवैल्यूएशन के अंदर हम लोगों ने देखना है कि क्या क्या इसका किस तरह का बात को हम इवैल्यूएशन बोलते हैं, और असेसमेंट हम देख चुके हैं। एक तो होता है असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, और होता है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के दो चीज़ आते हैं अंदर, दो असेसमेंट आता है, एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। और समेटिव असेसमेंट के अंदर जो आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसमें हम लोग एग्जाम करते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप शॉर्ट आंसर टाइप मिलाकर जिसको करते हैं उसे हम लोग शॉर्ट समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। या एग्ज़ाम पोर्टफोलियो ले लिए, प्रोजेक्ट चेक कर लिए बच्चे का, कुछ इस तरह का टेस्ट ले लिए जिसे 100 मार्क्स का हो गया, 3 आवर्स का जो एग्ज़ाम होता है, इसे हम लोग समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इवैल्यूएशन की, और कंप्लीट इवैल्यूएशन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखते हैं। टू जज द क्वालिटी, स्किल और इम्पोर्टेंस ऑफ एनी पर्सन और एनी स्टूडेंट और एनी लर्नर और एनी टीचर और ऑफ एनीथिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी आदमी से आप अगर जज करते हैं, क्वालिटी जज करते हैं, उसके अंदर का स्किल जज करते हैं, इम्पोर्टेंस जज करते हैं, परफॉर्मेंस को जज करते हैं, तो इसे हम इवैल्यूएशन बोलेंगे। जज करना, जज करने का मतलब है कि आप अगर किसी बच्चे से एग्ज़ाम ले रहे हैं 100 मार्क्स का, तो आप बोलेंगे कि या पास हो गए या फेल हो गए, या आपने फर्स्ट डिवीज़न लाए या सेकंड डिवीज़न लाए या थर्ड डिवीज़न लाए। तो इस तरह का चीज़ हमें बताना होता है स्टूडेंट को जब जज करते हैं। ठीक है, जज करते हैं मतलब यहाँ पर एक क्राइटेरिया सेट किया गया है जो इवैल्यूएटर ने ही सेट किया है, जो एग्ज़ाम ले रहा है बच्चे का वो सेट किया है। उस बेसिस पे उसने उसे एग्ज़ाम लिया है या उसका इवैल्यूएट किया है या उसका वैल्यू को जज किया है। ठीक है, लेकिन असेसमेंट के अंदर ऐसा नहीं है। असेसमेंट के अंदर आपको बस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस देखना होता है, जज करना नहीं होता है, आपको जजमेंट देना हुआ नहीं होता है। लेकिन इवैल्यूएशन में आपको जजमेंट देना होता है, कितना सही किया बच्चा, कितना गलत किया है, इस हिसाब से बच्चा आगे परफॉर्म करने का कोशिश करेगा। द आउटकम ऑफ एवैल्यूएशन इज़ द रिजल्ट। जैसे रिजल्ट निकलता है इवैल्यूएशन में, रिजल्ट निकलता है बच्चा कितना % मार्क लाया, या फर्स्ट डिवीज़न हो गया या कहीं फेल हो गया बच्चा। ठीक है, तो इस तरह के बात को हम इवैल्यूएशन में रखते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं इवैल्यूएट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड वैलेर। वैलेर जो भी है टर्म, ये लैटिन वर्ड से इवैल्यूएट जो है डिराइव है लैटिन वर्ड। इसका मतलब होता है, वैलेर का मतलब होता है हम लोगों का टू स्ट्रॉन्ग, बी वर्थ और बी वेल। मतलब हम लोग बोल सकते हैं बहुत योग्य होना, या बहुत हम बोल सकते हैं बहुत खुश होना, इस तरह का। बहुत स्ट्रॉन्ग, बी वैल्यू मतलब बी वैल्यूएबल भी होना, इस तरह का बात को हम वैलेर बोलते हैं। बहुत मजबूत होना और बहुत खुश होना या बहुत योग्य होना, इस तरह के बात को हम वैलेर बोलते हैं। वैलेर जो टर्म है इससे इवैल्यूएट निकला है, ये लैटिन टर्म है या लैटिन वर्ड है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं ए चाइल्ड्स नॉलेज और एबिलिटी इज इवैल्यूएट इन एन एग्जाम। एक बच्चे, स्टूडेंट का या लर्नर का, एक चाइल्ड का, किसी लड़के या लड़की का नॉलेज को, एबिलिटी को इवैल्यूएट किया जाता है एक एग्ज़ाम के अंदर। एक एग्ज़ाम के अंदर इवैल्यूएट कैसे किया जाता है ना, उससे जजमेंट दिया जाता है कि ये बच्चा जो है कितना अभी उसका लेवल हुआ है, अच्छा लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कितना अच्छा आया है, कितना बुरा है, पास हो गया है या फेल हो गया है, या कितना % अच्छा रख पाया है। तो सारा बात को हम लोग ये सिलेक्टेड है या नहीं सिलेक्टेड है, तो इस तरह का बात हम लोग इवैल्यूएशन में करते हैं। तो ये चाइल्ड के नॉलेज और एबिलिटी को इवैल्यूएट करना होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। थ्रू द इवैल्यूएशन प्रोसेस क्वालिटी और स्किल इज कंपेयर्ड विद इन 2 और मोर चिल्ड्रन। 2 बच्चे बैठे हैं, इसके अंदर कौन सा अच्छा है। ठीक है, ऐसे तो हम नहीं जान सकते। अगर हम 10 क्वेश्चन बच्चों को दिए हैं करने के लिए, उनमें से एक बच्चा 9 मार्क लेके आ गया और एक 8 लेके आ गया, इससे पता चलेगा कि बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है तो ये एक बच्चे के अंदर ज़्यादा है और एक बच्चे के अंदर थोड़ा कम है। इवैल्यूएशन से पता चलता है। अगर स्किल उसके अंदर देखें, कोई काम दिए उसको करने के लिए, ये कर पाता है और एक नहीं कर पाता है, या कुछ बच्चे कर पाते हैं और कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो इसे भी हम लोग इवैल्यूएशन बोलते हैं। 2 और मोर चिल्ड्रन को जब हम कंपेयर करके देखते हैं किसी भी चीज़ में, तो इवैल्यूएशन बोला जाता है। थ्रू द इवैल्यूएशन प्रोसेस क्वालिटी और स्किल, क्वालिटी हो, स्किल हो, नॉलेज हो, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हो, इज कंपेयर्ड विद इन 2 और मोर चिल्ड्रन। 2 और ज़्यादा बच्चों के अंदर क्वालिटी का और स्किल का, जो हम लोग बोल सकते हैं नॉलेज का, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस का, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसे हम इवैल्यूएशन बोलेंगे। ठीक है। Whichever child is to be evaluated,
जो भी बच्चा को हम इभालुएट करते हैं, दैट चाइल्ड हैज़ टू ओबे द क्राइटेरिया सेट बाय द इभालुएटर। जो भी क्राइटेरिया इभालुएटर ने सेट किया है, इसका मतलब कि अगर 100 मार्क का एग्ज़ाम हो रहा है तो इभालुएटर ने बात सेट किया है कि आपको 30 मार्क रखने होंगे अगर आपको पास रिजल्ट लेना होगा। अगर 30 से कम आ गए तो फेल हो जाएंगे। इभालुएटर यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, हो सकता है बोर्ड भी हो, आपका काउंसिल भी हो, आपका इंस्टीट्यूशन भी हो, कोई भी कॉलेज हो, ठीक है, स्कूल हो, ये बात डिसाइड करता है कि आप अगर 30 मार्क ले आए तो आप पास होंगे, या आपका क्लास से प्रमोशन हो जाएगा, या आप दूसरे क्लास में चले जाएंगे, या आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन अगर आप उससे बिलो आ जाते हैं तो आप फेल हो गए। तो ये जो क्राइटेरिया है ये सेट किया जाता है इभालुएटर। इभालुएटर यहाँ पे कोई भी हो सकता है, टीचर हो या आपका बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड हो, स्कूल हो, या कोई सा ऑफिस हो। इस तरह का इभालुएशन में हम देखते हैं व्हिचएवर चाइल्ड इज़ टू बी इभालुएटेड, जो भी बच्चा का इभालुएशन होना है, दैट चाइल्ड हैज़ टू ओबे, मानेगा क्राइटेरिया सेट बाय द इभालुएटर। जैसे अभी इभालुएटर के जैसे हम लोग जो नीट एग्ज़ाम होता है, जेईई मेन होता है हम लोगों का, या आपका स्टेट बोर्ड का कोई सा भी एंट्रेंस होता है, तो उसमें एक नेगेटिव मार्किंग होता है। नेगेटिव मार्किंग में क्या, जैसे बोर्ड का है कि अगर ये क्वेश्चन आप ठीक कर लिए तो 1 मार्क मिलेगा आपको, गलत हो गया तो -1/4 हो जाता है, या 0.25, ठीक है। इसे भी एक तरह का हम लोग क्राइटेरिया सेट बोलेंगे। क्राइटेरिया सेट किया है बोर्ड ने आपका, तो आपको ये बात को मानना पड़ेगा ना, जो स्टूडेंट है या लर्नर है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, द टर्म गिव्स एन आइडिया ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, ए कोर्स, ए लर्नर, ए करिकुलम, ए टीचर, ठीक है। इवैल्यूएशन जो टर्म है एक आइडिया देता है इफेक्टिवनेस, कितना अच्छा है एजुकेशन सिस्टम, ये कोर्स कितना अच्छा है, ये लर्नर कितना अच्छा है, करिकुलम कितना अच्छा है, ठीक है, आपका कोर्स कैसा है, और करिकुलम जो पूरे साल के लिए पढ़ाया जाना है, जितना भी कोर्स है, तो जो भी है सिलेबस है पूरे साल का, उसे करिकुलम कहते हैं हम लोग, ठीक है। पूरे 2 साल का अगर कोर्स करते हैं तो पूरा करिकुलम बोला जाएगा। अगर पूरा आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 3 साल के कोर्स मतलब सिलेबस को हम लोग करिकुलम कहते हैं। लर्नर का कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, अगर टीचर को हम लोग ऐसे जज कर रहे हैं तो टीचर का भी इवैल्यूएशन हो जाता है, कोर्स का भी हो जाता है, एजुकेशन सिस्टम स्कूल में क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या बुरा चीज़ है, तो सारा चीज़ जो है जज करने को हम लोग इवैल्यूएशन बोलते हैं। और इवैल्यूएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। असेसमेंट एक अलग टर्म है और इवैल्यूएशन अलग है। असेसमेंट के अंदर हम बस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस देखते हैं लेकिन जजमेंट नहीं देते। जजमेंट का बात आएगा मतलब इवैल्यूएशन ही आएगा और हम जज करते हैं कि आप सही हैं या गलत हैं, ठीक है।